बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिक्लेम योर लेजेंड्स के साथ ज़फ़र इकबाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम अपने चैनल पर किसी लेजेंड, हीरो या ग्रोइंग हीरो को मौजू करते हैं। आज जिस गेस्ट को हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है वो एक नौजवान शख्सियत हैं और एक बहुत ही काबिल शख्सियत हैं जिन्होंने माशाल्लाह से बहुत कम उम्र में बहुत अचीवमेंट्स हासिल की, और ये वो अचीवमेंट्स हैं जिसके लिए लोग सोच रहे होते हैं। उनका ताल्लुक़ जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट से है, एक आइनी इदारा है जिससे उनका ताल्लुक़ है, और आजकल वो आइनी इदारा बहुत ज़्यादा इन है। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक रुकन हैं, एक एम्प्लॉई हैं, एक अचीवर हैं, अरुण कुमार। तो आज वो मेरे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम अरुण। वालेकुम ज़फ़र साहब, कैसे हैं आप अरुण? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आपने अच्छा अरुण, आप मुझे पहले ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम अरुण कुमार खटवानी है। अरुण कुमार खटवानी। अच्छा, बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल, बेसिकली मैं लाड़काना से हूँ। ठीक है। वी शिफ्टेड इन कराची इन बैक इन 2011। राइट। So it almost got 12 years? 13 years। ओके। एंड व्हाट अबाउट लाड़काना? लाड़काना में कहाँ से हैं? लाड़काना में मेन सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। वैसे अच्छा। मेन लाड़काना कर्मा बाग की तरफ से। राइट। तो आप मदर और फादर दोनों तरफ से लाड़काना से ही हैं? बिल्कुल, लाड़काना से। ग्रेट। अच्छा, आप क्योंकि हमारी जो एक मेजॉरिटी और एक माइनॉरिटी की हम बात करते हैं तो उसमें अक्सर मेरा ये इख्तिलाफ भी होता है लोगों से कि जब वो कहते हैं माइनॉरिटी तो मेरी कोशिश होती है कि माइनॉरिटी का वर्ड यूज़ ना किया जाए। आप माइनॉरिटी की जगह लेस मेजॉरिटी कह दें। लेस मेजॉरिटी कह दें। तो लेस मेजॉरिटी से आपका ताल्लुक़ है और आप लेस मेजॉरिटी को इस वक्त आप रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं एक तरह से। तो अरुण, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जो एकेडमिक्स हैं वो बिल्कुल आपका जो स्टार्ट था फ्रॉम प्राइमरी एंड देन उसके बाद जो आपकी प्राइमरी से चलते चलते जहाँ इस मकाम तक आप पहुँचे, माशाल्लाह से आप जो है आज एक इलेक्शन ऑफिसर हैं। तो ये थोड़ा सा सफ़र आप मुख्तसरन हमें बताइएगा कि कहाँ से हुआ और कैसे हुआ। मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन तो लाड़काना की है, जिसमें लाड़काना से ही बिलोंग करता हूँ। ठीक है। तो मैट्रिक के बाद मैंने जो है कराची में मूव हुआ, क्योंकि मुझे था कि मैं फर्दर स्टडीज़ करूँ और स्टडीज़ अच्छी हो। लाड़काना में भी बेहतर थी, बट कुछ ज़्यादा एक्सपोजर के लिए, ज़्यादा स्टडीज़ के लिए मैं मैट्रिक के बाद लाड़काना से कराची आ गया था। तो फर्स्ट ईयर इंटर की कोचिंग्स ये वो ट्यूशन्स मैंने कराची में ही ली थी। ठीक है। कराची के लेने का फिर मैंने यहाँ से प्रिपरेशन की थी। इंजीनियरिंग का शौक था। अच्छा। तो क्योंकि काफ़ी दोस्त उस तरफ जा रहे थे और बचपन से ये था कि इंजीनियर बनना है तो चलें। फैमिली की भी तरफ से था और मेरा खुद भी इंटरेस्ट थोड़ा बहुत था। ठीक है। वो एनईडी में मेरी एडमिशन हुई 2012 में। तो उसके बाद मैंने इंटर के बाद एनईडी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वहाँ पे फील्ड की। अच्छा। तो बीच में मुझे शौक हुआ कि नहीं, इंजीनियरिंग तो वैसे ही बेस्ट है, बट मुझे सिविल सर्विसेज साइड या कुछ ऐसी तरफ आना चाहिए जहाँ पे मैं पब्लिक के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ उनके लिए कर सकूं। ये खुद आपकी मोटिवेशन थी या किसी को देख के? बस ऐसे ही खुद ही। अच्छा। दोस्तों को देख के या सीनियर्स को देख के। तो मैंने कहा इंजीनियरिंग तो साइड में फिर मेरी चलती रही। साइड में मैंने पेपर्स वगैरह ये वो जो है या हमारे प्रोजेक्ट्स, पर बीच में मैंने इस प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर ली। अच्छा। बिल्कुल। तो जैसे मेरी ये ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो 1-2 साल मैंने प्राइवेट जॉब भी की और उसके साथ साथ मैंने ये प्रिपरेशन भी स्टार्ट की। तो प्रिपरेशन करते करते फिर बीच में इलेक्शन कमीशन के टेस्ट आ गए, तो वो देखिए हम यहाँ पे इंडक्ट हो गए। राइट। तो जो आपने प्राइवेट जॉब की वो किस एरिया की थी? क्या वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मेंटेनेंस फील्ड से रिलेटेड। राइट। सो यू वर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सो यू आर स्टिल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर? यू हैव द डिग्री? ग्रेट, वंडरफुल। लाइक आप तो माशाल्लाह से अरफन मौला हो गए। बिल्कुल। बट अभी मैंने अपनी फील्ड जो है, जैसे मैं यहाँ पे आ गया तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है ही है, तो मैंने मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस भी अभी स्टार्ट की है। तो उसके सेकंड ईयर भी मैं बीच में शाम को क्लासेस वगैरह लेता हूं। ग्रेट। तो वो आप यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से कर रहे हैं? नहीं, वो मैं कर रहा हूँ फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से। अच्छा। ये तो पड़ोस में ही है। पड़ोस में तभी कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेवल डिस्टेंस है ना, कराची की पैदल चले गए और घूमते घुमाते चले गए और एमए कर लिया। बिल्कुल। तो यहाँ इलेक्शन ऑफिस में किसी को करंट वरंट लगाते हैं आप? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है? नहीं, ऐसे ये है कि वो एक्सपोजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये वो चीज़ें जो है ना वो काफ़ी होती हैं, तो वो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती हैं चीज़ों से। एक वर्ड होता है हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक की, जब हम बात करते हैं
ये क्या चीज होती है? मतलब हम वो कहते हैं असल ये में मोटर watts- है, इतने हॉर्स पावर की वो है। वॉट्स को उसको डिफाइन करता है ना, उसकी कितनी एनर्जी है, तो उसके यूनिट्स वगैरह ये डिफाइन करता है कि कितने हॉर्स पावर है इसमें। मतलब अगर इतने घोड़े की जो पावर हाँ, होगी इतनी नहीं नहीं, वो इसकी है वॉट्स ऐसा? के हिसाब से होता है कि इतने अच्छा। हॉर्स पावर इतने किलो वॉट्स वॉट्स के बराबर है। अच्छा 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 अच्छा। अदरवाइज मतलब हम ये समझते थे कि ये नहीं, हॉर्स पावर उसमें इतनी नहीं, ताकत होती है नहीं, कि नहीं, राइट उसे राइट। डिफाइन है। अच्छा, फिर आपने माशाल्लाह से अप्लाई किया जॉब के लिए और आपने जॉब स्टार्ट कर ली। तो ऑलमोस्ट आपको जॉब करते हुए कितना अरसा हो मुझे गया? यहाँ 3 साल पूरे होने वाले हैं। 3 साल पूरे हो गए। और माशाल्लाह से आपकी एज क्या है अभी? मेरी अभी 30 है। 30 है। 30 है। तो मतलब एक तवील सफ़र इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको उम्र दे, आपने अभी इंशाल्लाह। गुजारना है इंशाल्लाह ताला। और उम्मीद हम ये रखते हैं कि इंशाल्लाह जो बेहतरी वाले काम है वो नज़र आएंगे हमें, इंशाल्लाह। क्योंकि नौजवान जितने आते हैं ना तो वो नया खून होता है, तो नई चीज़ें लेकर आते हैं। अच्छा अरुण, आप ये बताइए कि आपका बचपन जो था वो कैसा गुजरा? आप वैसे तो मतलब 30 तक 35 तक आज हम यूथ को कॉल करते हैं कि 35 तक की यूथ ही है। मैं खुद को भी 16 में ही गिनता हूं। तो आपका जो वो वाला बचपन था, जो बच्चों वाला बचपन होता है जिसमें लोग शरारतें भी करते हैं, वो कैसा था? वो काफ़ी अच्छा था स्कूल में। मतलब हालांकि मैं उसी टाइम को ज़्यादा मिस करता हूँ। स्कूल में अच्छा। ऐसा आपको टेंशन नहीं होते या काम का वो नहीं होता, ठीक रिलैक्स है। होते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा बचपन था कि दोस्तों के साथ खेलना, कभी क्रिकेट खेल ली, राइट कभी उस राइट। टाइम गेम्स खेल लिए हाँ पीसी पे, ये वो। तो शरारतें करते थे? बिल्कुल शरारती बच्चा थे बिल्कुल, आप? शरारती बच्चे पे अच्छा, कॉल कर पढ़ाकू सकते हैं। बच्चे नहीं थे? पढ़ाकू बच्चे भी थे, मतलब बीच में हमारी शरारतें भी चलती रहती थी, यही उम्र अच्छा। थी उस टाइम। अच्छा, देखा यही जाता है कि जो शरारती होते हैं वो पढ़ाकू भी होते हैं। बिल्कुल। कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ पढ़ाकू होते हैं, उन्हें चश्मे लगे हुए होते हैं हमारी ऐसे ही तरह ना, है। बचपन से चश्मे लग जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो शरारती होते हैं लेकिन साथ साथ पढ़ाकू भी होते हैं। तो आप उस कैटेगरी के थे हम उसमें कर जो सकते हैं। शरारती प्लस पढ़ाकू बच्चे हैं। हम तो अपने आप को शरारती में ही काउंट करते हैं। राइट। अच्छा अरुण, आप माशाल्लाह से 30 इयर्स आपने एज बताई, तो यकीनन आपकी शादी तो अभी नहीं हुई होगी। नहीं, अभी नहीं। तो आपका किस उम्र में इरादा है शादी करने बस अभी इलेक्शन के इंतजार में हो जाए तो अच्छा। वो कुछ हम फ्री हो जाए कामों से, तो अच्छा, इंशाल्लाह जल्दी। तो फिर उसमें आप इलेक्शन करेंगे या सिलेक्शन करेंगे जो शादी वाला होगा? देखते हैं, वो तो नसीब होता है कि उसमें अच्छा। हम कुछ कह नहीं सकते। इलेक्शन या सिलेक्शन का नहीं पता, ठीक वो है। तो डिपेंड करता है कि आगे, क्योंकि फ्यूचर का ना हमें पता है ना किसे पता है कि क्या होना है। राइट, क्या या वो इलेक्शन क्या होगा पता या इलेक्शन हो रही है या सिलेक्शन सिलेक्शन हो रही है। सिलेक्शन हो रही है। अच्छा नाजरीन, इसको इलेक्शन और सिलेक्शन को क्योंकि अरुण ने ये कहा है तो इसको इनकी शादी तक ही रखना है हमने, आप किसी और तरफ ना ले जाएं इस बात को ना। अच्छा अरुण, आपने शरारतें अगर की हैं, आप शरारती बच्चा थे, तो कोई ऐसी शरारत जो आपको आज भी याद हो कि ये ऐसी शरारत थी जो मैंने बचपन में की थी और इससे किसी को नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की शरारत थी? वो इंटरेस्टिंग किस्म की शरारत ऐसे थी कि हम दोस्त होते थे 3-4 दोस्त आपस में। अच्छा। तो हमारा होता था कि स्कूल में जो है ना कुछ ऐसा करें अपने आप को। अच्छा। तो 1-2 दफ़ा हम वहाँ से स्कूल से निकल के या कुछ ऐसे चीज़ें करते थे, घूम के करते हुए। वैसे तो नुकसान नहीं हुआ था, बट हमें रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ें जो थी 1-2 दिन के लिए वो गलत थी। तो ऐसी कुछ काफ़ी चीज़ें हैं। अच्छा, तो कोई एक उसमें से बताए ना, कोई ऐसा हो कि किसी टीचर को चौक मारी हो, या वो जो तार का बनाते थे और रबर बैंड से मारते थे? नहीं, ऐसी कोई तो चीज़ टीचर से रिलेटेड तो हमने ना कभी की, क्योंकि कुछ अगर चीज़ें होती है तो मोरली जो होती है वो इंसान को खुद ही रियलाइज होता है कि ये गलत है या नहीं है। तो ऐसे कोई कभी चीज़ें नहीं की। हाँ, हमें क्लासेस बंक करने का कभी कभी जैसे का शौक होता था। अच्छा। तो हम बिला वजह शोर क्लास में इतना कर देते थे कि टीचर हमें खुद निकाल कि कहता था जान छोड़ो हमारी। तो ऐसे हमारी ये शरारतें मुझे अभी भी याद है। तो आपने को एजुकेशन में बिल्कुल, को एजुकेशन। तो उसमें तो बड़ा आपको तो फिर वो मतलब शरारतें भी किस्म किस्म की होंगी उसमें तो। बिल्कुल। 2 माइंड्स मिल जाते हैं ना, एक फीमेल माइंड होता है और एक मेल माइंड होता है। तो जो दिमाग शरारतें बनाएगा वो भी माशाल्लाह से ज़बरदस्त शरारतें होंगी। अच्छा, आपकी जो टाइमिंग्स हैं वो तो हम देखते हैं कि आम तौर पर एक 9 to 5 के जो 8 आवर्स होते हैं वो हुआ करती हैं। आप अपने लिए कुछ पर्सनल टाइम निकाल पाते हैं जब 9 to 5 आप काम कर रहे होते हैं, फिर आपको स्टडीज़ भी करनी होती हैं,
तो अपने लिए कुछ ऐसा टाइम जो वो जैसा कहते हैं ना कि अब एक जो पर्सनली सिर्फ आपका ही टाइम हो। नहीं बिल्कुल, मैं मैनेज करने ही करता हूँ। हमारा बेसिकली टाइम अब तो काफ़ी आगे हो गया, 9 to 5 नहीं, 9 to 7, 9 to 8 तक भी हम बैठते हैं। इवन कल भी हम 11 तक ही मैं गया हूँ। अच्छा। मोस्टली मैं मैनेज करता हूँ कि अपने लिए टाइम निकाल दूँ। राइट। मैं काफ़ी मतलब हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो जिम वगैरह इन चीज़ों के लिए मैं एटलीस्ट अगर 8 बजे भी फ्री होता हूँ ऑफिस से, राइट, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिम वगैरह जाके कुछ अपने आप को टाइम दूँ, क्योंकि स्ट्रेस वगैरह ये चीज़ें आपकी काफ़ी रिलीव होती हैं। और सारा दिन हम मतलब बैठे हुए हैं चेयर पे, ये वो लेटर्स, ये मीटिंग्स, तो उससे कुछ हाँ, मैं वही बात मेरे जहन में आती थी कि माशाल्लाह से 3 साल से आप इस जॉब पे हैं, और जब मैंने आपको देखा है, आपको मैंने आज मतलब फर्स्ट टाइम मैं ऐसे देख रहा हूँ बैठे हुए। वरना आप मुझे खड़े हुए ही नजर आए ना 3 सालों के दौरान, या कहीं चलते हुए, कहीं वॉक हो रही है तो उसमें नजर आ रहे हैं, और अगर ऑफिस वर्क भी है तो उसमें घूमते फिरते नजर आ रहे होते हैं। और ना मुझे वो जो 3 साल में आम तौर पर एक प्रोडक्ट बन जाती है जिसको पेट कहते हैं, हम तोंद कहते हैं, वो भी माशाल्लाह से आपका कुछ ऐसा हिसाब नहीं है। जिम आप माशाल्लाह से कर रहे हैं। तो इस तरह के अगर हमारे नौजवान जहन में ये चीज़ रखते हुए सिर्फ कुर्सी पे बैठ ना जाएं, कुर्सी बिल्कुल हासिल करें, लेकिन कुर्सी के साथ साथ जो अपनी एक हेल्थ का जो एहसास है उसको भी करें, कि हमने अपनी हेल्थ को भी देखना है कि हमारी हेल्थ हमारे लिए कहीं नुकसान ना साबित हो उस कुर्सी का हमारे लिए। तो अरुण उन लोगों में से हैं जो कुर्सी तो अल्लाह ने उनको दी है, लेकिन कुर्सी के साथ साथ वो अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखते हैं। खाने में आप क्या चीज़ ऐसी है जो पसंद करते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि इसको हेल्थ के हिसाब से देखकर खाया जाए? खाने में मैं ऐसी चीज़ें तो मैं बिरयानी को ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि बिरयानी अच्छी होती है, मगर ये है कि हेल्थ को देख के फिर मैं कहता हूँ कि चावल ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसे फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम मैनेज करते हैं, बट चावलों को मैं अवॉइड करने की करता हूँ। वंस इन अ ब्लू मून तो बिल्कुल हो सकते हैं। तो बिरयानी आपको कौन सी वाली पसंद है? मतलब हैदराबादी होती है, बम्बई होती है, कराची की एक अपनी बिरयानी है, ईरानी बिरयानी हो गई, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, उसमें कौन सी आप वेज में लेते हैं या मटन वगैरह में? वेज, कभी नॉन वेज, चिकन वगैरह में तो दोनों ही हो जाते हैं। अच्छा, तो वो बहुत तेज वाली लेते हैं, हल्की मतलब नॉर्मल मसाला, ताकि हेल्थ के लिए भी सही हो। अगर बंदा खाए तो ज्यादा मिर्ची फिर वो फिर नुकसानदेह हो जाती है। कम स्पाइसी चीजें लाइक करता हूं। राइट। तो अब चावल के अलावा जो अगर जो दूसरी खुराक होती है, ग़िज़ाएँ होती हैं, उसमें क्या चीज़ आपको? चावल, बिरयानी तो चावल हो गए, इसके अलावा जो हम एज ए सालन खा रहे होते हैं, उसमें आप क्या चीज़ लाइक करते हैं? वैसे तो मैं उसमें अगर देखा जाए तो सुबह अंडे वगैरह खाता हूँ या ऐसी चीज़ें। अच्छा। और वैसे आ जाए तो भिंडी वगैरह मुझे उसमें ज़्यादा पसंद है। राइट। भिंडी बहुत अच्छी सब्जी है और बहुत नखरे वाली सब्जी है। हर एक के साथ पकती भी नहीं है। वो आलू का कहते हैं ना, बड़ा बदमाश है, हर एक के साथ पकता है। ऐसे ही है। आलू में वैसे ही मतलब थोड़ा कम खाता हूँ, अवॉइड करता हूँ चावल की वजह से, ये वो, क्योंकि उसमें कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल चीज़ों को नुकसान होता है वो। अच्छा, स्वीट में क्या चीज़ पसंद है? स्वीट मुझे तकरीबन सारी चीज़ें पसंद है, और मैं काफ़ी कंट्रोल करने की उन्हें चीज़ें करता हूँ ना, मतलब पूरी कोशिश होती है कि ना ही खाऊं। और स्वीट में आइसक्रीम वगैरह हो गई, जूसेस हो गए ऐसे। आजकल तो मेरे ख्याल से वो शुगर फ्री भी कुछ ऐसी आ रही हैं चीज़ें, जो मेरे ख्याल से होती नहीं है, वो शुगर होती नहीं है, बट नाम है कि शुगर फ्री है। ठीक है। तो आइसक्रीम आप शौक से खा लेते हैं, उसमें आमतौर पे कौन सा फ्लेवर? चॉकलेट हो, कुल्फा हो। अच्छा। तो आजकल तो सर्दियां, तो अगर आइसक्रीम लेंगे भी तो चॉकलेट फ्लेवर ही ले रहे होंगे। और फिर ये होता है कि सर्दियों में फिर अलग से क्रेविंग होती है कि जहर को जहर काटता है ना। ऐसे ही। अच्छा, अरुण, आपने माशाल्लाह से जो भी आपने अपना एकेडमिक लाइफ और उसके बाद जो प्रोफेशनल लाइफ आपकी शुरू हुई है, प्रोफेशनल लाइफ में आप किसी से मुतासिर हैं? कोई ऐसी शख्सियत कि जिसको आप सोचते हैं कि इस शख्सियत ने मुझे बहुत मुतासिर किया है लाइफ में? मैं आइडियल तो नहीं कहेंगे, आइडियल तो मुझे नहीं लगता कि आजकल आइडियल होते हैं, लेकिन ये है कि हाँ, मतलब माँ बाप के अलावा कोई ऐसा, माँ बाप का तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, उनके अलावा कोई ऐसी शख्सियत जिसे आप फील करते हो आपके टीचर्स में, आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेटिव्स में, या आम जो आपके मिलने वाले उनमें, कि ये मेरे लिए एक इंस्पायर करने वाली पर्सनैलिटी है?
बिल्कुल, काफ़ी ऐसे लोग हैं, अगर मेरे टीचर्स में देखा जाए या यहाँ पे इवन इलेक्शन कमीशन में कुछ सीनियर्स देखे जाएं जो इंस्पायर करते हैं कि हाँ, उनसे सीखने के लिए भी काफ़ी कुछ मिलता है। अच्छा। और उनकी जो चीज़ें हैं उन्हें फॉलो करना, ये वो। राइट, तो ऐसे राइट। बिल्कुल लोग हैं तो आपने कभी इजहार किया है इसका कि अपनी मीटिंग्स वगैरह में, या उसमें के बड़ों को, जो आपके जो सीनियर्स हैं, या उनको आप मतलब मुख्तलिफ अपने सबऑर्डिनेट से बात करते हुए, या इस तरह के आप इंस्पिरेशन लें और जो अच्छी चीज़ हो उसको आप फॉलो करें? बिल्कुल, आप मैं शेयर कोशिश करते हैं? करता हूँ कि जैसे भी जो हमारे सीनियर्स हैं या जो ऐसे बड़े हैं जी, जी। उनकी टीचिंग्स हैं ये वो मैं सीखने की पूरी कोशिश करता हूँ और उन्हें अप्लाई भी करने की करता हूँ। राइट। और दूसरों को भी मोटिवेट दूसरों करते को हैं कि भी आप भी मोटिवेट अपने करता हूँ। सीनियर्स को फॉलो करें। बिल्कुल। अच्छा, आप घूमने फिरने के शौकीन हैं? हाँ, घूमने फिरने का शौकीन हूँ, मगर जब से हम जॉब वगैरह स्टार्ट किए तो टाइमिंग ही हमारे ऐसे हैं कि अच्छा। अपने लिए टाइम निकालना, प्रोफेशनल लाइफ के लिए टाइम निकालना, तो घूमने फिरने का टाइम ऐसे बहुत कम मिलता तो है। आपकी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी वो ही कराची में ही हुई है, या? हाँ, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी तो कराची में ही, बट पहले मेरी थी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में। ठीक है, वहाँ पे मैं कुछ अर्सा था, वहाँ से मेरी हुई डिस्ट्रिक्ट साउथ में। ठीक है। वहाँ पे मैं 1.5 साल था, फिर अभी मेरी यहाँ पे हुई है पोस्टिंग पूरे कराची रीजनल लेवल पे इलेक्शन राइट, ऑफिसर। राइट। सो कभी इस्लामाबाद वगैरह या लाहौर या पंजाब के किसी कमीशन में, या उधर आपकी पोस्टिंग नहीं वहाँ हुई? पे इस्लामाबाद हम गए तो थे, बट वो ट्रेनिंग पर्पस के लिए थे, शुरू के 4 महीने जो हमारी ट्रेनिंग हुई थी, बट एज सच ट्रांसफर वहाँ पे नहीं हुई, मतलब नहीं अभी हुई तक विद इन कराची रीजन ही हूँ मैं। राइट, राइट। अब रिसेंटली कुछ ऐसे ट्रांसफर्स थे जो हुए हैं, जो एक सूबे से दूसरे सूबे, जैसे हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब जो बिल्कुल थे होते रहते हैं हो हमारे गए। फ्रीक्वेंट हाँ, ट्रांसफर, या अगर आप फ्रीक्वेंट ना कहें मतलब 2-3 साल में होता तो है। वो तो होते हैं। वो जहाँ एक उसूली तौर पे सही भी तौर होता पे है। होता है, और यहाँ जहाँ कहीं पे ऑफिसर की नीड होती है तो जाहिर सी बात है जो ऑफिसर अवेलेबल है उनसे ही उसको फिर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर। अच्छा, आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं? बिल्कुल मूवीज देखता हूँ। अच्छा, वो कौन सी मूवीज़ आप ज़्यादा शौक से देखते हैं? मैं प्रेफर करता हूँ कोई ऐसी मूवी हो जिससे नॉलेज बढ़े, कोई बायोग्राफी हो या कोई ऐसी हो, अगर उससे ना मिले तो कभी एक्शन मूवीज भी देख लेता हूँ। तो एक्शन मूवीज़ में आप क्या वो करंट अफेयर्स के शोज देखते हैं? नहीं, एक्शन मूवीज में ऐसा कोई करंट अफेयर की चीजें नहीं होती। अच्छा, बट कोशिश मेरी पहली प्रायोरिटी होती कोई ऐसी चीज मिले क्योंकि मतलब जिससे नॉलेज बढ़े ना। अच्छा। कोई ऐसी बायोग्राफी हो या कोई हिस्ट्री से रिलेटेड मूवी हो, राइट। तो ऐसी मूवी अगर वैसी मूवीज कम नजर आती हैं तो फिर कोई ऐसी एक्शन मूवी देख लेते हैं। अच्छा, तो आप वो जो म्यूजिकल या इस तरह से जो कमर्शियल मूवीज होती है वो पसंद करते हैं? म्यूजिकल मूवीज अच्छी लगती है? कम ही पसंद है, मतलब इतनी अच्छा, ज्यादा। तो वो जो कम पसंद है उनमें से कौन सी पसंद रही है सब आपको? तो बहुत सारी मूवीज देखनी है, याद करनी पड़ेगी। कोई एक ऐसी नहीं है जो आप कह सकें कि मुझे ये मूवी पसंद रही है? जैसे कि किस पाकिस्तानी जैनर हो में? या जी, या हाँ, हॉलीवुड भी हो सकता है। काफी है, अब वैसे तो डायरेक्ट नाम तो कोई सी नहीं आता। अच्छा, लेकिन काफ़ी हैं। काफी है। तो आप मतलब हम कह सकते हैं कि आप शुगल के लिए आप मूवीज देख लेते हैं। सिनेमा पे देखना अच्छा लगता है या घर के सिनेमा पे? वैसे सिनेमा पे ज़्यादा अच्छा लगता है कि अगर आप दोस्तों के साथ जाएं तो आपका थोड़ा जो है टाइम दोस्तों के साथ भी स्पेंड हो जाता है और माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाता है। राइट। तो किस किस्म के सिनेमा पे, ये सिनेप्लेक्स की तरह के सिनेमा पे, या वो जो बैम्बिनो और निशात और इस तरह के जो सिनेमा होते थे उनमें अच्छा लगता है देखना? जो भी हो, मतलब दोस्तों के साथ मैं उसको प्रायोरिटी होती है कि क्वालिटी टाइम फ्रेंड्स के साथ स्पेंड होना, अगर वो ज्यादा मैटर करता है। राइट, वो एक बहाना होता है, बहाना होता है कि आप कहीं भी देखें। राइट। तो मेन प्रायोरिटी ये होती है कि उससे मूवी भी हो जाती है और दोस्तों को टाइम भी मिल जाता है। तो मूवीज में आपको पाकिस्तानी मूवीज देखी हैं कभी? पाकिस्तानी मूवीज बिल्कुल देखी। कौन उनमें कोई एक्टर ऐसा है जो पसंद रहा हो? काफी सारे पाकिस्तानी एक्टर्स पसंद है। अब ऐसे डायरेक्ट कोई एक आध ऐसा है? जैसे कि तो आप फवाद खान है। बताएंगे। फवाद खान मुझे अच्छा। उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस में काफी पसंद है। अच्छा, उनकी एक्टिंग काफी अच्छी है उनकी। राइट। और बहुत कम काम भी किया उन्होंने पाकिस्तान में। और एक्ट्रेसेस में? एक्ट्रेसेस में मुझे ऐसा पसंद, मतलब एक्टिंग के हिसाब से उनके नाम वगैरह मुझे उनके जो है वो नहीं याद। कोई स्क्रीन पे मैंने देखा है, टाइम कम मिलता है मूवीज देखने का। राइट। रीमा है, मीरा है, अभी जो सितारा इम्तियाज जिनको मिला, महविश हयात या माहिरा खान और बाबरा शरीफ थी पहले, ज़ेबा थी, शबनम थी। तो ये हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस।
तो इनमें से तो मायरा खान हो गई या महविश याद हो गई, इनकी एक्टिंग की अच्छी काफी लगती है। अच्छा, ड्रामास देखते हैं? कम, बिल्कुल कम, क्योंकि टाइम बहुत इन चीज़ों के लिए, नहीं लाइफ मिलता। ऐसी हो गई है। और लाइफ में बहुत सारे ड्रामे भी नज़र आ जाते हैं तो कहते हैं चले अब स्क्रीन पे क्या देख लें। तो जो बहुत कम देखे हैं उनमें से कौन सा लास्ट आपने देखा था? पाकिस्तानी ड्रामा तो मुझे ऐसा नहीं यार, मैं मतलब नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज वगैरह कोई चला लेता हूँ, तो वो देख तो जो लेते हैं। पॉपुलर होती हैं आजकल तो वो काफ़ी राइट, वो देख लेते हैं। तो फिर तो पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर्स का भी आपको पता नहीं होगा कोई? कम पता है बहुत। जिनका कम का पता है वो कौन कौन है? बस यही जो आपने नाम लिए। अच्छा, इन्हीं में से ही है। राइट। अच्छा, गाने सुनते हैं? हाँ बिल्कुल सुनता हूँ कभी। किस तरह के गाने पसंद है आप? गाने बेसिकली मैं इस वैसे सच तो इतना टाइम नहीं मिलता, जैसे आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, बट जब जिम में होता हूँ तो ऐसे सच कोई ऐसे सॉन्ग सुनता हूँ कि हाँ, मतलब कोई अच्छे हो जिससे मतलब माइंड भी फ्रेश हो और जिम वगैरह। मतलब एक होता है मेरा मतलब ये था पूछने का, एक होता है फड़कते हुए सॉन्ग्स और एक होता है बड़े स्लो सॉन्ग्स और एक होता है वो जो लाइट से गीत होते हैं। मतलब एक क्लासिकल होते हैं कि आपके उसमें आ जाते हैं। असल में ये डिपेंड, मतलब एक मेरा इस पे कोई वो नहीं है, मतलब डिपेंड करता है कि मूड पे आपके आप कैसे है ना। जैसे अगर आप जिम में जा रहे हैं, कोई वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसमें आप प्रेफर करते हैं कि कुछ ऐसे गाने हो अच्छा, कि जिससे मोटिवेट हो, और अगर कभी कार चलाते हुए गाने चलाते हैं तो क्लासिकल कोई ऐसे हो, राइट। तो गाने पसंद है और अलग अलग वो पसंद है सारे। अच्छा, पाकिस्तानी सिंगर्स में आप किसको सुन? पाकिस्तानी सिंगर्स में मुझे राहत फ़तेह अली खान साहब के गाने काफ़ी अच्छे लगते हैं, उनके गाने अच्छे होते हैं। आतिफ असलम के गाने काफ़ी अच्छे होते हैं। अच्छा, वो काफ़ी लाइक करते आतिफ असलम के तो बहुत ही मतलब कोई एक आध आता है लेकिन बहुत हिट होता है, वो बहुत लाइक्स हैं उनकी। अच्छा, आपने बड़ी एक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं, खाना वगैरह बना लेते हैं या सिर्फ खाते हैं? हैं। देखा जाए तो कुकिंग कम ही आती है, अगर वैसे देखा जाए ना तो वो जो लोग होते हैं जिन्हें अंडा बॉयल करने आता है, अच्छा, तो उस कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, वैसे मतलब मैं आता है खाना, कभी बिरयानी भी बना लेता हूँ, मतलब अच्छा। कोशिश करके, मतलब मैक्सिमम यहाँ तक अभी सीखा हूँ। अच्छा, ये काफ़ी मैक्सिमम से भी आगे ये तो, वरना मेरे जहन में ये था कहीं अरुण कहेंगे कि अंडा उबालना आता है। नहीं, अंडा उबालना आता है, और बिरयानी भी कभी बना लेता हूँ। अच्छा, आमतौर पर अंडा कितनी देर उबालना चाहिए? 15 मिनट तो मैं रखता हूँ कोशिश करके कि ताकि अच्छा, वो सख्त हो जाएगा 15 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट उबालने से तो नॉर्मल रहता है। हाँ, अच्छा, बिरयानी आप बना लेते हैं? बिरयानी में बना लेता हूँ, और वो भी मैंने यूट्यूब वगैरह पे देख के ही अच्छा, चीज़ें सीखी हुई है। उससे। वैसे मसालों के डब्बों पे भी आजकल लिखी हुई होती है ना तरकीब। और वो कौन सी बिरयानी होती है जो आप बना लेते हैं, चिकन वगैरह की या सब्जी की ज़्यादा? चिकन बिरयानी बना लेता हूँ। अच्छा, अच्छी खिलाने वाली। जरूर किसी दिन मतलब सब खाते हैं ना उसे, ऐसा तो नहीं सिर्फ आप ही खाते हैं? नहीं, सभी सब खाते हैं। अच्छा, मुझे आप किसी दिन खिलाएंगे? जरूर। आप कोई सालन भी सीखिए, क्योंकि मुझे सालन खाना पड़ता है। जरूर सीखेंगे। अच्छा अरुण, आपने एक अंदाज़ा दे दिया कि आप खाना बना लेते हैं, जिसमें बिरयानी है जो बना लेते हैं। आपने माशाल्लाह से जो एक्टिव लाइफ जैसी गुजर रही है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें हम समझ रहे होते हैं कि ये बस एक नॉर्मल एक्टिविटी है, लेकिन वो दरअसल एक कम्युनिटी सर्विस होती है। आपको ऐसा लगता है कि आपने प्रोफेशनल लाइफ के अलावा अपनी लाइफ में कुछ ऐसी कम्युनिटी सर्विसेज की हों जिसको आप सोचते हो कि ये मेरी वो कम्युनिटी सर्विस थी जिसको मैं जब अल्लाह के सामने हिसाब दे रहा हूँ तो शायद बता सकूँगा कि ये, या अल्लाह, ये मेरी ऐसी कम्युनिटी सर्विस है जिसको मैं पेश कर सकता हूँ? वैसे ऐसी मैंने काफ़ी कम्युनिटी सर्विसेज में, मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से इंगेज रहा हूँ। मैं जैसे यूनिवर्सिटी में था तो मैं दारुल सुकून में जो है वॉलंटियरशिप करता रहता था। जो स्पेशल किड्स हैं वहाँ पे उनके साथ खेलना या कभी उन्हें टीचिंग देना, इस चीज़ों में एक्टिव हूँ। या कभी जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पे थे, या अभी भी कभी मैं हूँ, तो ऐसे कोई एरियाज में जाके जहाँ पे किड्स हैं और चीज़ें उनके लिए कुछ करना। जब कोई सर्दियाँ आती हैं तो उनके लिए कोई ऐसे कपड़े अरेंज करना लोगों के लिए, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कोई हो गई तो उन्हें किसी को आगे करना। तो ऐसी चीज़ों में मैं अपने आप को इंगेज रखता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हमारी जो है प्रोफेशनल चीज़ें हो गई या अपने आप को टाइम देना हो गया, ये तो सारी चीज़ें चलती रहती है। बट मैं बिलीव करता हूँ कि कुछ कम्युनिटी के लिए भी किया जाए, जरूर होना चाहिए। अपने एफर्ट्स जो है हम अपने उनके लिए कुछ करें। लाइक यू कैन पुट योरसेल्फ एज अ गुड मैनेजर, कि एक बहुत अच्छा मैनेज करने वाला कि अपने टाइम को भी मैनेज कर रहा है,
प्रोफेशनल को भी फर्क नहीं पड़ने दे रहा और अपनी जो लाइफ जो कोशिश पूरी पर्सनल है करता हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों को मैनेज करूँ, हो एटलीस्ट की सके। कम्युनिटी के लिए भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर मैं कहीं पे डायरेक्ट इंगेज हो रहा हूँ तो वहाँ पे उनकी हेल्प कर सकूँ। राइट यहाँ कहीं पे डायरेक्ट इंगेज नहीं कर सकता तो किसी सोसाइटी या किसी ऐसे एनजीओ वगैरह से पार्ट बन के राइट तो उनसे इंगेज किसी भी वे में सपोर्ट कर Support सकूं कर एक अच्छे सकूं, काम बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल। अच्छा अरुण, आप अपने कास्ट में जो है वो किसके फॉलोवर हैं ज़्यादा? मतलब फॉलो तो सबको ही किया जाता है, लेकिन आप कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको आप ज़्यादा आप सोचते हैं कि मैं मंदिर जाते हैं आप? बिल्कुल मंदिर में जाता हूँ। मतलब एक रूटीन में जाते हैं या बस टाइम पास? रूटीन में नहीं जाता, टाइम पास भी नहीं, मतलब जब अच्छा। इंटरनल सेटिस्फेक्शन या कुछ ऐसी मतलब चीज़ चाहिए होती है कि हाँ मतलब बंदा जब स्ट्रेस में होता है ये वो, तो उस टाइम मंदिर जाता हूँ या गुरुद्वारे जाता हूँ। गुरु नानक देव जी को भी फॉलो करते हैं हम। अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड। उनकी टीचिंग्स को ये हाँ हाँ हाँ। तो बाबा गुरु नानक की कौन सी ऐसी कुछ सेइंग्स उनकी मैंने काफ़ी सारी पढ़ी हैं, कोई ऐसी सेइंग या कोई ऐसा जुमला जो आप सोचते हो कि ये इसने मेरी लाइफ को बहुत असर किया है? होता है ना, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की फॉलो करते हैं अपने, जब आप रूहानी उस्तादों की चीज़ों को फॉलो करते हैं तो कोई एक आध चीज़ उनकी बहुत ज़्यादा क्लिक करती है। बाबा गुरु नानक देव जी के साथ होते थे तो उन्होंने एक को कहा था मर्दानी को, तो भाई 1 पैसे का सच लेके आओ, 1 पैसे का झूठ लेके आओ ना। अच्छा। तो वो चीज़ें मुझे अभी तक उनकी टीचिंग में याद है। तो वो जाते हैं वहाँ पे ना अच्छा। लेने, जिन्होंने उन्हें कहा होता है कि लेके आओ, तो वो जाते हैं जब लेने, तो उन्हें कोई जाते हैं दुकान पे कि 1 पैसे का सच दे, 1 पैसे का झूठ दे। अच्छा। तो दुकानदार उन्हें भगा देता है अच्छा कि ये क्या लेने आया, कुछ चीज़ मांगो तो उनसे देना। सही। तो 10 15 20 दुकानें वो लेके घूमते हैं। अच्छा एक दुकान पे जाते हैं तो वो उन्हें कहता है कि चले दे मुझे पैसे देना। अच्छा तो वो उन्हें एक पर्ची पे लिख के देते हैं कि मरना जो है वो सच है और जीना जो है वो झूठ है। झूठ है। तो ये टीचिंग जो है ना, मतलब एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे चलते हैं कि भाई जैसे हम जी रहे हैं तो हमेशा सारी जिंदगी जिएंगे। राइट अगर ये एक झूठ है जो हम मतलब जो कर सके अपनी आखिरत के लिए या कुछ ऐसे करें। राइट राइट। यानी ये उन्होंने एक निचोड़ दे दिया कि ये 2 चीज़ें जो फैक्ट हैं, एक लाइफ और एक मरना जो है, ये तो हकीकत है। बाकी सब अपनी डेली लाइफ में ऐसी चीज़ों को इंगेज करके बैठेंगे, हम समझते हैं कि हम बस जी रहे हैं तो यही सच है, बट ये कि इन द एंड तो हर किसी को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं? अप्लाई करता हूँ बिल्कुल। इन चीज़ों को मैं सोचता हूँ कि जो सारी चीज़ें हमारी है, चाहे कोई पोजीशन हो गई या कोई हमारी प्रॉपर्टी एसेट्स हो गई, वो सारी टेम्पररी है। कभी ना कभी तो हमें ये पीछे छोड़ के जानी, और कब छोड़ के जानी ना आपको पता है ना हमें पता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ साथ लेके नहीं जाना। तो कोशिश यही होती है कि जो इन द एंड मतलब जो चीज़ें हैं वो जो साथ चलें। तो कुर्बानियाँ वगैरह पढ़ते हैं? कम पढ़ता हूँ, मतलब जब टाइम मिलता है ये वो तो कोशिश करता हूँ टाइम मैनेज करने। तो वो किस लैंग्वेज में पढ़ते हैं आप जो पढ़ते हैं? अब सिंधी में पढ़ लेते हैं या उसको वही गुरमुखी में? नहीं, सिंधी में पढ़ता हूँ मैं, गुरमुखी मुझे नहीं। गुरमुखी नहीं सीखी हुई? नहीं सीखा। अच्छा, नहीं सीखी हुई। अच्छा, तो वैसे किस गुरुद्वारे आपका ज़्यादा जाना होता है या किसी दरबार वगैरह जाते हैं? गुरुद्वारा मेरे यहाँ पे आराम बाग की तरफ गुरुद्वारा है, वहाँ पे जाना काफ़ी होता है क्योंकि वो नज़दीक होता है। और दूसरा गोल्डन मार्केट के ऑपोजिट स्वामी नारायण मंदिर के अंदर है। अच्छा, दरबार जो है वहाँ पे मेरा दोनों राइट राइट, जहाँ कांति महाराज होते हैं जहाँ। बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट। तो आपने कभी अपने जितने भी आपके मिलने वाले लोग हैं उसमें आपके साथ ज़रूर मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, उसमें सिख भाई भी हैं, हमारे हर कम्युनिटी से होंगे लोग। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ पाकिस्तान में ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी से कि कभी इन्होंने फ़र्क रखा हो? कोई मतलब एक फ़र्क तो है कि जिसकी वजह से मुसलमान मुसलमान है, हिंदू हिंदू है और मसीह मसीह है, इसके अलावा कोई जिसको हम नेगेटिव फर्क मिले, कभी ऐसा महसूस हुआ है पाकिस्तान में? मैं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी अच्छे दोस्त मिले। आप मुझे मतलब चाहे स्कूल लाइफ से लेके अच्छा या मैं कॉलेज लाइफ में आया या कोचिंग में आया, यूनिवर्सिटी में आया, प्रोफेशनल लाइफ में हुआ ना, कभी मुझे ऐसे फील नहीं हुआ कि वो अलग है या मैं अलग हूँ। अच्छा। चाहे मेरे बेस्ट फ्रेंड जो वो भी मुस्लिम है काफ़ी, तो कोई ऐसा मुझे कभी ऐसा फ़र्क नहीं नज़र आया। और इवन मुझे काफ़ी आदत पड़ गई अब उनके साथ रह के चीज़ों में कि शुरू करना कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह के अभी आपने देखा होगा तो मेरे एनी टाइम मतलब ये हो जाता है, मतलब होता है बिस्मिल्लाह करें, बिल्कुल ऐसे ही होता है। मगर मेरे अच्छे दोस्त मुझे काफ़ी इंटरेक्शन हुई, कभी मुझे
यहाँ पे ऐसा ये नहीं लगा कि मैं अलग हूँ या वो अलग है। राइट। तो इसमें आपको उसमें मुश्किल नहीं होती कभी जब जैसे आप बता रहे हैं कि अचानक से आपको अनइंटेंशनली बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। हाँ। तो कभी जैसे मंदिर में हो आप या कहीं गुरुद्वारे में हो तो कहीं वहाँ किसी को उनको महाराज को किसी को कह दिया जी बिस्मिल्लाह करें, और तो कोई ऐसे हो जाता है ना, वाक़यात हो जाते हैं। कोई अगर हो भी जाते हैं तो असल में हम सारे हैं तो वहीं मतलब एक ही सोसाइटी, तो वो पता है हर किसी को कि नॉर्मल हम कैजुअल राइट हो जाती है। वो एक खुदा को ही सब फॉलो कर रहे हैं ना। सब फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, कहीं आपको माशाल्लाह से नेगेटिव चीज़ नज़र नहीं आई इस तरह से? आपको लगता है कि ऐसा है मुल्क में हमारे, ऐसा है कुछ ऐसे जहन हैं जो ये फ़र्क रखते हैं, और अगर हैं तो उनके साथ किस तरह हमें एटीट्यूड हमें क्या रखना चाहिए? अगर मुल्क के हम देखें ना, हम जनरलाइज काफ़ी चीज़ों को कर लेते, सारे लोग ऐसे नहीं हैं। अब हम 1 या 2% या ऐसे जो लोग हैं उनका अगर किसी या रेडिकल माइंडसेट है, उनके लिए हमें पूरी मतलब जो है सोसाइटी को ऐसे नहीं करना चाहिए। हर जगह वो होते हैं। अगर आप किसी इंडिया में किसी कम्युनिटी में चले जाएं, वहाँ पर वो आपको ऐसे लोग नजर आएंगे जो ये ऐसे कर रहे हैं किसी अपने माइनॉरिटी के खिलाफ। अगर वो चंद लोग होते हैं, चाहे उस तरफ हो या यहाँ इस तरफ हो ना, तो उसके लिए पूरी सोसाइटी को ब्लेम करना तो ये काफ़ी गलत है। मेरे पर्सनली जो आज तक इंटरेक्शन गया है, कभी मुझे ऐसे लोग नहीं मिले। और इसमें मेरे ख्याल से नाजरीन, अगर हम देखें हमारे मुल्क की तरक्की में बहुत बड़े बड़े ऐसे नाम हैं जो कि लेस मेजॉरिटी से ही आए हैं। जैसे सलीम रज़ा थे हमारे, बहुत एक बड़े सिंगर थे पाकिस्तान के, वो मसीही कम्युनिटी से थे। आयरिन परवीन थी जो आजकल इंग्लैंड में होती हैं। शबनम है जो कि हिंदू कम्युनिटी से थी, या और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये वो नाम हैं कि जो वाकई पाकिस्तान की पहचान बने। तो जो भी अगर ये सोचता है कि मजहबी बुनियादों पर नेगेटिविटी फैल सकेगी, तो वो मेरे ख्याल से अगर वक्ती तौर पर कोई उसे करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर ये कभी भी नहीं होता। और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से कोई भी कम्युनिटी पाकिस्तान में ये नहीं चाहती कि इन चीज़ों पर। आप रिलीजन जो भी देखें, रिलीजन हमेशा पीस के लिए कहता है। रिलीजन कभी ये नहीं कहता, चाहे वो हिंदुज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज़्म हो, जूडिज़्म हो या इस्लाम हो, तो हमेशा सारे रिलीजन पीस के लिए कहते हैं। मजहब इटसेल्फ एक मीनिंग जो दे रहा होता है वो पीस वाली मीनिंग दे रहा होता है। बट डिपेंड करता है लोगों की इंटरप्रिटेशन पे। राइट। तो वो कैसे उन्हें कहते हैं, बट मेरे वही आता है कि चंद लोगों की वजह से हम पूरे कम्युनिटी को या पूरी सोसाइटी को आप बुरा ना कह दें। बिल्कुल। अच्छा, आप ईद वगैरह जब होती है या कोई भी आपकी कम्युनिटी में कोई त्यौहार हो रहा होता है, तो उसको आप किस तरह एंजॉय करते हैं? मतलब आम तौर पे मुसलमान भाई जो हैं वो ईद में कहते हैं हम सो के गुजारते हैं, जबकि शायद वो दिन होता है जिसको जाग के गुजारना चाहिए। आप क्या करते हैं? आप कभी बैसाखी हो गई या होली हो गई या कोई और इस तरह के जो त्यौहार आ रहे हैं, नवरात्रि हो गई, वो किस तरह? होली, दिवाली या नवरात्रि हुई, यहाँ पे अच्छे तरीके से सेलिब्रेट होते हैं। जैसे अगर होली वाले दिन हमारे आपस में रिश्तेदार हैं तो हम किसी एक घर में हो जाते हैं जमा। अच्छा। वहाँ पे हम होली खेलते हैं, फिर हम मंदिर वगैरह जाते हैं, तो ये अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। जब दिवाली का टाइम होता है तो ये इवेंट्स वाले दिनों पे हमें एक मतलब बहाना भी मिल जाता है आपस में इंटरेक्शन करने का और कहीं घूमने का, एंजॉय करने का। तो उसमें आपको सहूलत मिलती गवर्नमेंट की तरफ से कि मतलब जैसे आप फ़र्ज़ करें होली है या दिवाली है या कोई और त्यौहार है इस तरह का, ईद में तो है वो तो एक जनरल एक हॉलीडे हो जाता है ना, दिवाली या होली में और इसमें कोई सहूलत आपको मिलती है कि आपको दिन दिए जाएं कि इतने दिन आप जो है वो एंजॉय करें, आप काम से बेफिक्र हो जाएं? वो वैसे ऐसा कोई इशू नहीं होता, क्योंकि अगर हम लीव की एप्लीकेशन लिख लेते हैं तो वो अप्रूव हो जाती है। लेकिन बगैर एप्लीकेशन के नहीं होता? वैसे दूसरी गवर्नमेंट्स काफ़ी करती हैं, डिपेंड करता है कि कभी ऐसा कोई मतलब पब्लिक हॉलीडे अनाउंस नहीं हुआ। वैसे सिंध गवर्नमेंट अनाउंस करती है। राइट। फेडरल लेवल पे मैंने वो ऐसा जो तो नाजरीन, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये मेरी पर्सनल राय कह सकते हैं, इसमें अरुण की राय का दखल नहीं है। मेरा कहना यह है कि पब्लिक हॉलीडे एज अ लेस मेजॉरिटी जो हमारी कम्युनिटी है उनके लिए जो उनका दिन है वो ज़रूर दी जाए, क्योंकि उनका पूरा राइट है कि उसको वो एंजॉय करें। अगर दिवाली होती है, होली होती है, क्रिसमस होती है, चलें क्रिसमस में तो एक आम तातील कर दी जाती है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पैदाइश का भी दिन है हमारे बाबाए कौम का,
तो साथ में वो मिल के हो जाती है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे त्यौहार हैं उसमें भी ज़रूर कम से कम 2 दिन जो है वो तो ऑफ के देने चाहिए, ज़रूर इंजॉय करने के लिए देने चाहिए। आए दिन हम गाहे बगाए कितनी छुट्टियां दे देते हैं कि जी आज ये हो गया तो चलो आज बंद कर दें, मुल्क के जो निज़ाम है उसको रोक दें। तो क्यों ना हम इसका भी स्टार्ट लें। मेरी गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट होगी कि ज़रूर ऐसा करें कि जो हमारी लेस मेजॉरिटी के जो भाई बहन हैं उनको भी इंजॉय करने का पूरा मौका मिले। उनके जहन में दिवाली, होली या ईस्टर मनाते हुए ये ना हो कि मेरी वो फला फाइल जो है उसको पूरा करना था, तो लीव एप्लीकेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर उसको हम गैजेट में डाल दें और गैजेटेड हॉलीडे कर दें फॉर लेस मेजॉरिटी, तो मेरे ख्याल से ये जहाँ तक जो भी इसको सुन रहा हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमारे जितने भी लोग हैं, ये मेरे रिक्लेम योर लेजेंड्स की एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पे ज़रूर अगर कानून बन सकता है कोई कानून बनाए तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ये कम्युनिटीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा हिस्सा डाल रही हैं हमारे मुल्क की तरक्की में, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अरुण, कुछ कहना चाह रहे हैं? वैसे इसमें मैं ये क्लियर करूंगा, जैसे अगर डिफरेंट प्रोविंशियल टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना, तो काफ़ी तो देते हैं। सिंध गवर्नमेंट में भी होती है और डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करती है ये चीज़। राइट। तो कुछ डिपार्टमेंट में बट दैट इज नॉट अ पब्लिक हॉलीडे ना, उसे पब्लिसाइज नहीं करते हैं। और कभी फेडरल मैंने सुना है कि वो पब्लिक हॉलीडे तो अनाउंस कर लेते हैं, बट दे अनाउंस इट। हाँ, मतलब ईद की अनाउंस नहीं करनी पड़ती। ईद इज ऑलरेडी 2 दिन छुट्टी होती है, गवर्नमेंट छुट्टी दे या ना दे वो छुट्टी होती है। वो भी अनाउंस होती है मेरे ख्याल से। वो मेरे ख्याल से खानापुरी के लिए नोटिफिकेशन निकलता है ना, वो अपने ऑफिस के बंद करने के लिए, वैसे कम्युनिटी के लिए नहीं होता। अगर फर्ज करें एक अनाउंस हो भी जाती है कम्युनिटी लेस मेजॉरिटी की कम्युनिटी के लिए, तो वो आप प्राइवेट जो इदारे वो नहीं दे रहे होते। अब पब्लिक करेंगे उसे आप ना, तो वो फिर प्राइवेट इदारे भी दे रहे होंगे, वो पाबंद हो जाएंगे उस चीज के। और अगर फर्ज करें नहीं देते तो उस पर भी उसका स्टेप लेना चाहिए कि ये क्यों नहीं किया। अच्छा, मेरे ख्याल से हम अब थोड़ा सा रवा दवा हैं एंड की तरफ, इंटरव्यू के एंड की तरफ। माशाल्लाह से दिल तो चाह रहा है कि पूरा दिन इंटरव्यू करें, बहुत मज़े का इंटरव्यू लग रहा है और बातें बहुत अच्छी टू द पॉइंट जो बात होती है वो हो रही है। अच्छा अरुण, आपने अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं इन लोगों में कभी ये सोचा कि इनके लिए कोई ऐसा सेशन कंडक्ट किया जाए कि जो आपकी फील्ड से मुताल्लिक है? जैसे फ़र्ज़ करें आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो एज कम्युनिटी सर्विस आपने सोचा कि कोई ऐसा कुछ सेशन कंडक्ट करें कि जो इनको डायरेक्टली तो नहीं इनडायरेक्टली फ़ायदा दे। जैसे मेरी एक शेफ़ हैं इरफान वास्की, उनसे बात हो रही थी, इंटरव्यू कर रहा था, उनसे मैंने पूछा कि आप किस तरह से ही कर सकते हैं। सो ही सेड कि आप अगर कुछ सेशंस ऐसे दफ़र कंडक्ट करवाएं कि जिसमें मैं स्टूडेंट्स को या बच्चों को या उन लोगों को जो कि एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहे हो, उनको मैं 7 दिन की या 8 दिन की ऐसी ट्रेनिंग दूं कि जिसमें उन्हें ये पता चले कि बर्गर किस तरह बनाया जाता है, बन कबाब किस तरह बनाया जाता है, टिकिया किस तरह बनाई जाती है, जिसको वो सेल कर सकें। मुफ्त दूँ, वो ट्रेनिंग मैं मुफ्त दूंगा। मतलब शेफ़ इरफान वास्की एक नाम है, बिल्कुल। तो वो अगर ये कहते हैं, तो ऐसी कोई कभी आपने सोचा कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से भी या फिर आपकी जो इलेक्शन कमीशन का हवाला है उसके हवाले से भी? जैसे रिसेंटली अभी एक हुआ है कि पुलिस के डिपार्टमेंट में एक बच्चा है जो सिंगिंग करता है। हाँ। तो वो अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही वो कैसे पुलिस के डिपार्टमेंट में भी और डिपार्टमेंट में रह के सिंगिंग कर रहा है, लेकिन बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है कि वो कर रहा है और बहुत एक्टिव बच्चा है, बहुत माशाल्लाह से समझदार बच्चा है। नाम उसका मेरे जहन से निकल गया है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा वो कर रहा है काम। तो ऐसा कुछ आपने कभी जहन में आया है, कुछ प्रपोज किया? सोचता हूँ कि किया जाए, बट टाइम असल में सारी चीज़ों के लिए मैनेज तो मैं कर रहा हूँ, बट इसके लिए भी मैं कोशिश करता हूँ कि कभी आगे निकाला जाए टाइम और ऐसी चीज़ों में इंगेज हुआ जाए कि ताकि दूसरों को मोटिवेट करें। यहाँ मैंने देखा है हमारी मोस्टली यूथ जो है वो मिसडायरेक्टेड है, उन्हें पता नहीं कि आगे उन्हें करना क्या है। हाँ। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज तक तो पहुंच जाते हैं काफ़ी लोग, बट आगे फ्यूचर की जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, जी। कोई ऐसा सच प्लानिंग नहीं है। या स्किल्स पे हमारा पाकिस्तानी सोसाइटी में मैंने जनरली देखा है कम फोकस है। बिल्कुल, हम स्टडी करते हैं, थ्योरेटिकल पढ़ते रहते हैं। बिल्कुल। तो मेरे माइंड में होता है ऐसे करूँ, और इंशाल्लाह कभी ऐसी कोई चीज़, कभी मौका मिला तो ज़रूर करूँगा कि एटलीस्ट उन्हें जो है
थ्योरेटिकल तो आप यूनिवर्सिटी में कहीं भी जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट आपके प्रैक्टिकली जो है चीज़ों को या स्किल्स डेवलपमेंट पे काफ़ी काम किया जाए। चाहे इंटरेस्ट हर किसी के वेरी करते हैं कि कोई अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग उठा रहा है या कोई इलेक्ट्रिकल की तरफ जा रहा है या कोई मेडिकल की तरफ जा रहा है या कॉमर्स की तरफ जा रहा है। तो मेरा ये होता है कि किसी मतलब ऐसे सेशन कंडक्ट किए जाएँ और जो मेरे रिलेटिव्स में अगर मेरे कोई है, यंगर सिबलिंग्स हो गए या और कोई हो गए, तो मैं उन्हें मोस्टली यही गाइड करता हूँ कि आप अपने साथ कोई ऐसी चीज़ भी करें जो आपकी स्किल्स डेवलपमेंट पे फोकस करें। बिल्कुल। और अपने फ्यूचर का आपको पता हो कि हाँ अगर हमारी ग्रेजुएशन हो गई तो हमें ये चीजें करनी है। बिल्कुल। तो इस चीजों में मेरा, क्योंकि आमतौर पर आज एक नौजवान की सोच यही बनी हुई है कि मैट्रिक कर लिया तो मैं कोई सरकारी जॉब कर लूं, चाहे वो एक पियोन की ही, मतलब कोई छोटी चीज नहीं है, पियोन भी एक बहुत एक मुअज़्ज़ज़ एक जॉब है, लेकिन वो रुक जाता है वहाँ कि मैं मैट्रिक कर लिया, बस मेरी सरकारी जॉब हो गई, मैं जाऊँ या ना जाऊँ उसके लिए जॉब मेरी लगी रहे, सहूलतें देखने के लिए। लेकिन ये आपकी बहुत अच्छी सोच है जो आप जैसे बता रहे हैं कि इस चीज़ को हम इस तरह से फैला सकते हैं। जैसे वो एक पौधा लगाया तो आपको देखते हुए और लोगों ने भी मैंने बिल्कुल वही देखा है कि लोग मतलब जब अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में यूथ होती है ना, वो काफ़ी मतलब जनरली बात नहीं कर रहा, मतलब ऐसे होता है कि जनरली कह सकते हैं हम मिस डायरेक्टेड हैं, उन्हें ये नहीं पता, अगर पता है कि हमें ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है तो उसमें एफर्ट्स वो कम लगाते हैं। मतलब मैं ये कहता हूँ कि अगर उनकी ग्रेजुएशन के साथ पढ़ाई चल रही है तो उसमें काफ़ी चीज़ों का टाइम मिल जाता है। अब अगर सुबह से लेकर दोपहर तक आपकी क्लासेस चल रही है ना, तो आप उसके साथ अपनी स्किल्स पे वर्क करें या ऐसा जो आपकी फ्यूचर प्लानिंग है उस पर अभी टाइम स्टार्ट करें, क्योंकि उसके बाद जब आप ग्रेजुएट होते हैं तो उसके बाद आपको टाइम इन चीज़ों के लिए, तो यहाँ कह दें कि सोसाइटी का भी प्रेशर, हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी ऐसी है कि वो कहती है बस जल्दी रिजल्ट दें ये वो। तो अच्छा, उसमें सबसे पहले तो पेरेंट्स की तरफ से होता है, पेरेंट्स की तरफ ग्रेड अच्छा नहीं आया, क्यों अच्छा नहीं आया, रिलेटिव्स की वजह से हो गया या ये वो, जनरली मतलब एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और फिर कंपैरिजंस जो होते हैं कि उसका बच्चा डॉक्टर बन गया, तुम लगे हुए तुम कह रहे हो कि मैं जो है क्रिकेटर बनूंगा। इस चीज के लिए मैं काफी जो मतलब उन्हें अगेंस्ट हूँ कि किसी को ऐसे फोर्स ना किया जाए। जब ग्रेजुएट कोई हो रहा है तो एटलीस्ट उन्हें टाइम दिया जाए कि वो अपनी चीजों को सेटल डाउन करें। डोंट यू थिंक अरुण के ये तो काउंसलिंग जो है ये हमारी 9th 10th से ही नहीं होती, क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता होता कि मैं जर्नल ग्रुप या आर्ट्स ग्रुप या साइंस ग्रुप इसका फर्क क्या है, वो उसको कॉमर्स कह रहा होता है 9th में भी। स्कूल लेवल पे अगर काउंसलिंग की जाए ना तो 9th मैट्रिक पे कि उन्हें बताया जाए कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में, आपको कहाँ पे जाना चाहिए, और अगर आपको यहाँ पे जाना है तो ये पाथवे यहाँ पे ऐसे जाएं। बिल्कुल, तो काउंसलिंग होनी चाहिए, स्कूल लेवल पे भी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी होनी चाहिए, वो गाइडेंस उनकी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छा, फिर कुछ ऐसे मिसगाइड इस तरह भी हो जाते हैं कि वो गलत हाथों में भी चले जाते हैं कि जो नेगेटिव एक्टिविटीज होती हैं उसमें शामिल हो जाते हैं, तो उससे भी बचे रहेंगे इस तरह से। अच्छा अरुण, मुझे ये बताया कि खाने में तो आपको बिरयानी पसंद है, स्वीट में आपको सब कुछ पसंद है, लेकिन आप बहुत एहतियात करते हैं। आप कलर कौन सा पसंद करते हैं? अच्छा, पहनने के हिसाब से आमतौर पर लोग कहते हैं किस हिसाब से, तो पहनने के कलर में पहनने के हिसाब से वाइट पसंद करता हूँ, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया और ग्रे। राइट। अच्छा, आप पे कॉम्प्लेक्शन भी फेयर है तो उस हिसाब से माशाल्लाह से आप पे डार्क ब्लू हो गया या ब्लैक हो गया वो उठता है। अच्छा, वाइट भी उठता है अगर देखा जाए तो। ग्रेट। और ज़्यादा पहनना क्या पसंद है, कॉटन या कॉटन? वॉशिंग वेयर ज़्यादा प्रेफर मैं करता हूँ। अच्छा, राइट। और पैंट शर्ट ज़्यादा वो होती हैं या कंफर्टेबल कमीज शलवार? कमीज शलवार, पैंट शर्ट, कभी कुछ तो ऐसा तो उसमें है एज पर द नीड के, या जो पहनना है जिसमें एक्टिविटी की नीड क्या है के हिसाब से या जो अवेलेबल, उसमें मुझे ऐसा वो नहीं है कि पैंट शर्ट हो या कमीज शलवार। मतलब कोई नखरीला एटीट्यूड नहीं है कि नहीं मैंने ये पहनना है ये नहीं पहनना। बिल्कुल वो नहीं। राइट। मतलब बहुत अच्छे बच्चे रहे हैं आप बचपन से, ये मतलब रहा है। अच्छा अरुण, एंड में मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमें ये बताएं कि हम आमतौर पर एक बड़े लोगों से, अपने लेजेंड से, हीरो से मैसेज लेते हैं। कोई ऐसा मैसेज जो आप सोच रहे हो कि ये कम्युनिटी पे असर करेगा? मैसेज हम रोज़ दे रहे होते हैं, उसमें से अगर 100 मैसेजेस में से एक भी मैसेज असर कर जाए कम्युनिटी पे, हम पे, तो मेरे ख्याल से हमारी अचीवमेंट होती है ये। आप व्हाट डू यू थिंक कि आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से या अपनी स्टडीज़ के हिसाब से या कम्युनिटी को देखते हुए आपके जहन में ऐसा क्या मैसेज है जो आप चाहेंगे कि वो मैं पाकिस्तानी भाइयों को या पाकिस्तान से बाहर अगर हमें कोई देख रहा है
उन भाइयों को वो आप एक यूनिवर्सली जो असर करे वो मैसेज आप ज़रूर दें मेरे व्यूअर्स को। और उसके लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो मैसेज मेरा जो है मेरे चैनल पर ज़रूर दें। ज़रूर। इस पर मेरा मैसेज ये होगा कि एजुकेशन के हवाले से जो है एक कोड भी है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। तो उसमें आप देखा जाए हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में जनरली अगर लिटरेसी रेट है वो 57% है। एजुकेशन की वजह से अगर एजुकेशन नहीं है तो उसमें आपके क्राइम रेट्स बढ़ जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, मार्नलाइजेशन सोसाइटी में आ जाती है, रेडिकलाइजेशन बढ़ जाती है, या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन या जो भी दूसरे इश्यूज़ हैं। मेरे हिसाब से वो उसकी वजह यही होती है कि एजुकेशन नहीं है, लोगों को सही और गलत के बारे में पता नहीं है। तो अगर मेरी तरफ से अगर कोई ऐसा मैसेज है तो वो मैं ये देना चाहूँगा कि एजुकेशन पे फोकस किया जाए। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि अगर एजुकेशन हम लेते भी हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, जॉब नहीं है। यहाँ काफ़ी पेरेंट्स जो डिपेंड करते हैं, कहते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। जो अभी आजकल फाइनेंशियल सिचुएशन है कंट्री की, तो प्रेफर करते हैं कि काफ़ी कि चले नहीं पढ़ाते हैं, हमें जो है किसी रोज़गार या उसमें इंगेज करते हैं। तो मैं उसके ऐसे कहूँगा कि कम से कम उन्हें एजुकेशन दें, उन्हें मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन लेवल तक उन्हें एक्सेस दें ताकि उन्हें सही या गलत का पता चले। तो अगर कोई उन्हें ख़राब चीज़ कभी इम्पेक्ट कर रही है तो वो उससे बच सकें। अगर वो कोई लोग एडुकेट नहीं होंगे तो उन्हें सही और गलत के बारे में कोई ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो मेरा इन दैट यही मैसेज होगा कि जितने से जितना हो सके कि बच्चों को या जो भी है एजुकेशन दे, तो ताकि वो सही और गलत में डिफ्रेंशिएट कर सकें और वही चीज़ें आगे जाके हमारी सोसाइटी को अपलिफ्ट करवाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, आपने बहुत बेहतरीन मैसेज दिया। हमारा इंटरव्यू भी बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत इन्जॉय किया। आज वन ऑफ दोज इंटरव्यूज़ था कि जिसे मैंने बहुत इन्जॉय किया। और आपने अपनी इतनी बिज़ी शेड्यूल से आपने टाइम निकाला और मेरे चैनल के लिए आपने टाइम दिया, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि आजकल जितना बिज़ी आप लोगों का शेड्यूल चल रहा है उसमें मेरे ख़्याल से तो वो अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है, तो इंटरव्यू के लिए टाइम निकालना और अच्छा खासा टाइम निकालना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये टाइम मेरे लिए निकाला और मेरे व्यूअर्स के लिए। और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि अगर मेरे व्यूअर्स को कोई ऐसा सवाल हो, कोई ऐसा कमेंट है जो आपसे डायरेक्ट हो रहा हो, तो आप यकीनन उसके लिए मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे और उसको आप जवाब देंगे। और आप ये शेयर भी कीजिएगा लोगों से, ताकि वो जो बातें आपने इतनी मालूमाती बातें भी हमें बताई वो आप ज़रूर लोगों से शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी वो पहुँचें। अच्छा, हमारा एक दस्तूर है, रिवाज है हमारे चैनल का कि हम जिस शख्सियत का, जिस हस्ती का इंटरव्यू करते हैं उसको हम थैंक्स के तौर पे एक लेटर देते हैं, और वो लेटर जो है वो मैं आपको देना चाहूँगा चैनल की तरफ से। ये है रिक्लेम योर लेजेंड्स की तरफ से। तो ये आप ज़रूर अपने पास जो है इसको एक यादगार के तौर पे रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला आप जब इसको देखेंगे तो पता है याद आती रहेगी कि एक इंटरव्यू है, तो छोटे से चैनल के लिए एक इंटरव्यू हुआ था। इंशाल्लाह आपके काफ़ी अच्छे एफर्ट्स हैं और उन चीज़ों को आगे लाने के लिए। नाजरीन, मुझे यकीन है कि आज के इंटरव्यू को आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, और अरुण कुमार की दिलचस्प गुफ्तगू से बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे, और जो बातें उन्होंने की माशाल्लाह से बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बातें उन्होंने की, उसको फॉलो भी ज़रूर करेंगे। और आपने उनके इंटरव्यू में क्या क्या ऐसी बातें हैं जो आपको नई लगी और आपने सीखी, वो आप ज़रूर कमेंट करें और कमेंट में बताएं। आज के इंटरव्यू के लिए, आज के प्रोग्राम के लिए यहीं तक आपके सामने हम थे। इसके बाद इंशाल्लाह अगली बार किसी और इंटरव्यू के साथ, किसी और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। चैनल का नाम याद रखिए, चैनल का नाम है रिक्लेम योर लेजेंड्स। अपने लेजेंड्स को रिक्लेम करें, रिक्लेम योर लेजेंड्स। और ज़फ़र इकबाल को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।